श्री डिम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री निवासाचार्य जी महाराज विश्वाचार्य जी महाराज को अपने ही प्रश्नों का उत्तर देके समझा रहे। तो कल दान और उपकार की बात चर्चा चलाई और सब में से सर्वोपरि उपकारी जन को बताया। तो सर्वोत्कृष्ट उपकारी जन है। बोले तत्व इदम तत्व को निरधारा ताको अगुण सगुण विस्तारा सोई तत्व गुरु निपे पावे तब उर तम भ्रम ताप सिरावे। यहाँ तक कल हो गया। अब कह रहे हैं कि एक तत्व बहुविधि वपुष्य बन्यो चराचर रूप एक अनेक अनेक एक भयो अपार अनु। बोले सारे चराचर को इस तरह से देखना चाहिए, एक ही तत्व बोले अनेक रूप धारण कर ली, चराचर रूप सब कुछ उन्हीं का अंश है। ये एक से अनेक हो गए, अनेक से एक हो गए, इस तरह से अपार रूप में आप प्रकट हो गए। बोले सो साकार भ्रम उर आवे तब तन मन की ताप सिरावे और विकारन तहा मिलावे शुद्ध सुधर्म सोई लखी पावे द्वेता द्वेत हृदय धरी नातो ताबल प्रेम भाव मद मातो भयो रहत अद्भुत अनुरागी तीन जन लखो तत्व बड़ भागी पूरन परम इष्ट उर धारे ताको वैभव सकल निहारे दृष्टा भयो बसत जग माही सदाचार छोड़त हूँ नाही प्रेमी निरख प्रेम दर्शावे नेमी के डिंग नेम ही गावे हरिहित नेम कछु इक धारे बंधन रीति सकलत जितारे। बोले इस प्रकार से चराचर रूप को परमात्मा का इस रूप को समझते हुए उसमें से जो युगल किशोर जी है, जो साकार ब्रह्म कह रहे हैं, बोले जो युगल किशोर जी है, बोले उनको हृदय में धारण करके उनका चिंतन मनन और भजन करना चाहिए। जब उनके भजन में आप लगोगे तब ही आपके तन मन की जो जलन है, जो ताप है, वो मिट जाएगी। बोले जहाँ युगल किशोर जी का भजन की बात आती है, बोले वहां पे तहा विकार और विकार तहा न मिलावे, वहां पे फिर इन सब चीजों की मिलोनी नहीं करनी। वहां पर तो एकदम शुद्धता से शुद्ध सुधर्म सोई लखी पावे। बोले जो इस प्रकार से विकार रहित होके जो अपने युगल किशोर जी के चरणों का चिंतन करते, मनन करते, भजन करते हैं, तो वो विशुद्ध धर्म बोले वो ही प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध धर्म लखी पावे और द्वेता द्वेत हृदय धरी नातो। जो निबार भगवान का सिद्धांत है द्वेता द्वेत, बोले उस सिद्धांत से अपना संबंध रखे। चाहे कितने कुछ जान ले, किसी सब कुछ सुन ले, सब कुछ कर ले, संसार में चराचर भाव रखते हुए बोले द्वेता द्वेत सिद्धांत को अपने हृदय में धारण करे और उन्हीं से नातो, उसी से संबंध रखे। द्वेता द्वेत हृदय धरी नातो, हृदय में उसी को धारण करके रखे, अन्य वस्तु को ना आने दे। और ताप बल प्रेम भाव मद मातो, बोले उसी द्वेता द्वेत सिद्धांत जो निबार भगवान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उस सिद्धांत पे आप चलोगे तो उसके बल पे आप युगल किशोर जी के प्रेम में मतवाले होके डूबोगे। पूर्ण भयो रहत अद्भुत अनुरागी तीन जन लखो तत्व बड़ भागी। बोलो जिन्होंने वास्तव में द्वैताद्वैत सिद्धांत को हृदय में धारण करके इस तत्व को दर्शन कर लिया, इस तत्व को जान लिया या अपने हृदय में धारण कर लिया, बोले वो ही लोग अनुरागी जन होते हैं। वो अनुराग से परितृप्त दिखते हैं, निरंतर अनुराग रंजित वो रहते हैं। पूरन परम इष्ट उर धारे ताको वैभव सकल निहारे। अब जो आपके इष्ट है वो परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की नन्नू-नच्ची नहीं देखनी चाहिए अपने इष्ट में। बोले हमारा इष्ट परिपूर्ण है और अब जो भी चिंतन मनन करना है बोले उन्हीं के बारे में। ताको वैभव सकल निहारे दृष्टा भयो बसत जग माही सदाचार छोड़त हूँ नाही। सबको परमात्मा का अंश ही जान के उनको देखते हुए इस संसार में रहे और लेकिन अपने सदाचार पे दृढ़ रहे, सदाचार को छोड़े नहीं। प्रेमी निरख प्रेम दर्शावे। यदि ऐसे प्रेमी जन मिल जाए तो उनके सामने अपने प्रेम की चर्चा करें।
नेमी के ढिंग नेम ही गावे। और जो नेमी मिले तो उनके सामने उनकी भी हाँ कर। हरि हित नेम कछु इक धारे, लेकिन आपको नेम क्या धारण करना है? बोले युगल किशोर जी के लिए जो कुछ आवश्यक है उस नेम को धारण करो। जैसे आचार्य चरण बता रहे हैं महावाणी में, अन्याशय सब छिड़का है, ये नेम है, ये नियम है। नेम का मतलब नियम, कि झूठ क्रोध निंदा तज देई बिन प्रसाद मुख और। बोले ऐसे जो अपने युगल किशोर जी को मिलाने वाले जो नियम है, बोले उसमें से कुछ धारण कर ले और बाकी सबको बंधन का कारण समझे। और जितने भी नियम वगैरह जो भी है, बोले बंधन रीति सकल तजी डाले। अब इतना आपको समझा दिया, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि तुम अब अपने आप समझ गए बंधन का कारण कौन कौन है। ये अपने बुद्धि के द्वारा समझ के बोले उन सबको त्याग कर दो। सदाचार सब दिन गहे, प्रेम प्रेम उपकार, मिष्ट वचन उत्कृष्ट चित्त संप्रदाय अनुसार। बोले निरंतर सदाचार वृत्ति में रहे। ऐसे नहीं हम सर्वोत्कृष्ट हैं, युगल किशोर जी हमारे हैं, हम सर्वोत्कृष्ट हैं, हम उनके दास भी सर्वोत्कृष्ट हैं, तो मनमानी करने लग जाए। बोले नहीं, सदाचार युक्त जीवन होना चाहिए आपका। सदाचार सब दिन गए और प्रेम प्रेम उपकार, प्रेम पूर्वक दूसरों को भी प्रेम का दान करके उपकारी बनो। प्रेम प्रेम उपकार और मिष्ट वचन उत्कृष्ट चित्त, सबसे मीठी वाणी से बड़े प्यार से उनको समझाओ। और लेकिन चित्त आपका उत्कृष्ट होना चाहिए। उत्कृष्ट चित्त कौन सा? बोले संप्रदाय अनुसार, आपके संप्रदाय की क्या रीति है, क्या रिवाज है, क्या आपका नियम है, बोले उसके अनुसार चलो। और उत्कृष्ट चित्त क्या है? बोले निरंतर इस चित्त को युगल किशोर जी के चरणों में लगा के रखो, ये उत्कृष्ट है। बोले ऐसो तत्व ज्ञान उपजावे, सो तत्काल परम पद पावे, अब विचार तुम रे ढिंग बाखो, तू प्रसाद सो सो रस चाखो। बोले ऐसा तत्व ज्ञान जिसको उत्पन्न हो जाए, बोले वो तुरंत परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। परम पद कौन सा है? सखी भाव। बोले तुरंत वो परम पद की प्राप्ति कर लेता है। ऐसो तत्व ज्ञान उपजावे, तत्व के बारे में इस प्रकार से जान करके जो निरंतर भजन करते हैं, सो तत्काल परम पद पावे। बोले तुरंत अपना सखी भाव में स्थित हो जाता है। बोले अब विचार तुम रे ढिंग भाखो, तू प्रसाद सो सो रस चाखो। अब पंडित जी बोले अब आपने जितना भी मुझे समझाया, उस विचार से मैंने क्या क्या समझा वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब विचार तुम रे ढिंग भाखो, अब मैं आपको अपने विचार बताता हूँ। तू प्रसाद सो सो रस चाखो। आपने की जो अमृत वाणी का जो प्रसाद मुझे मिला, बोले ये जो प्रसाद मुझे इसमें से कितना सा रस चखने को मिला, मैं कितना समझा, वो अब मैं आपको बताता हूँ। बोले विमल विचार करे चित लाई, निरंतर सुंदर स्वच्छ, बोले विचार में डुबा रहे, यानी निरंतर युगल किशोर जी के चिंतन में डुबा रहे। विमल विचार करे चित लाई, न्यून अधिक वपु परे लखाई। बोले कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा रूप को देखना ही नहीं, अपने इष्ट के चिंतन में लगातार लगे रहो। आदि मध्य अवसान विचारे, ताको हेत समझ उरधारे। प्रथम में भी, मध्य में भी, अंत में भी एक ही विचार, ये सुंदर विचारों में वो निरंतर लगा रहे। धारी विचार सोई रीति बाने, हरि इच्छा बलवान पिछाने। इन्हीं विचारों के अनुसार अपनी रीति को वो अपनाए, अपने संप्रदाय की रीति के अनुसार वो चले, और जो भी कुछ हो रहा है बोले वो हमारी श्री जी की इच्छा से हो रहा है। हरि इच्छा बलवान पिछाने, बोले उनकी इच्छा जो होगी वो होके रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो उनकी इच्छा को बलवान समझ के अपना काम निरंतर चिंतन मनन भजन करना है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, बोले ये काम तुम्हारा नहीं, ये तो श्री जी की इच्छा बलवान है। जैसी उनकी इच्छा होगी आप किसी भी स्थिति में रहे, वो होके रहेगी। उत्तम मध्यम और कनिष्ठा, सब तज हृदय विचार उत्कृष्टा। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मध्यम है, बोले इन सब का विचार त्याग करके उत्कृष्ट विचार हृदय में होना चाहिए कि सब चराचर एकदम भगवान के अंश रूप संसार है, लेकिन हमको इस बंधन में न फंस के हमको तो केवल युगल किशोर जी का भजन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, इस उत्कृष्ट विचार में लगा रहना चाहिए। श्रुति पुराण सुने चित लाई, करी विचार गही लेत निकाई, बुद्धि भ्रम भरमावत नाही, सार लेत लिखिता के आई।
बोले श्रुति पुराण सबको जितना भी पढ़ो या जितना भी पढ़ा आपने चित्त लगा के, लेकिन उसमें विचार करके उसका सार को ग्रहण करो। यूनिक जो उसमें लिखा है उसी के अनुसार आप चल पड़ो। बोले उसमें से सार को ढूंढो कि उन्होंने शुरू से बातें जो बताइए अंत में सार रूप क्या बता रहे हैं। बोले बुद्धि भ्रम भरमावत नहीं, अनेक भ्रमों में बुद्धि को भरवाना नहीं, अपने सिद्धांत पे दृढ़व्रत रहो। सार लेत लिखिता के माही, और उन सब के अंदर से सार सार को ग्रहण कर लो। सकल सार को सार है। बोले आपने बताया है गुरुदेव, क्या बताया कि सकल सार को सार है हरि गुरु संत समाज, और असार अनेक विधि सरत नेक नहीं काज। बोले सकल सारों का सार आपने हमको बताया, क्या बताया? बोले हरि गुरु संत समाज, सबसे कृष्ण अपने इष्ट, फिर गुरु महाराज और फिर संत समाज, ये सब सार का सार है। इसके अलावा जितना भी जो कुछ दिख रहा है और असार अनेक विधि, बोले वो सब असार है, सारहीन है। जितना भी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है बोले वो सब असार है। बोले उन सब को करने से, ऐसे दान पुण्य व्रत संयम वगैरह अनेक तीर्थाटन वगैरह जितने भी जो बता रखे बोले वो सब असार अनेक विध। बोले सरत नेक नहीं कहा, इनको करने से नेक भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनको करने से कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इनको करने से केवल पुण्यों की प्राप्ति होती है, और पुण्यों की प्राप्ति से आपको देवलोक मिलेंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको वहां पे अत्यंत सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये पुण्य खत्म होगा आपको वहां से गिरा दिया जाएगा और आप पुनः इस धरती पे आ जाएंगे। इस तरह से जाए आयु में आयु बितावे। तो कह रहे हैं इनको अनेक विधि कितने कष्ट उठा उठा के लोग करते हैं, लेकिन उनसे तुम्हारा ठाकुर जी की प्राप्ति करने में नेक भी काम आने वाले नहीं है। और उल्टा जितने साधन उर्मे धरे तितने याविच अंतर कर रही। तो ऐसो छिन छिन करत विचारा होत कृष्ण इच्छा निरधार। ऐसे विचार करके निरंतर गुल किशोर जी के भजन में लग जाए। बोले इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। जब जिस वस्तु की हम प्राप्ति करने जा रहे हैं उस वस्तु में ये सब बाधक है, कोई कार्य भी नहीं आ रहे हैं, तो व्यर्था समय क्यों खोए। हमें तो एकमात्र गुल किशोर जी का भजन मनन करना है। ऐसे छिन छिन विचार करके बोले होत कृष्ण इच्छा निर्धार। बोले फिर आगे क्या होगा पीछे होगा, बोले वो तो जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वो होके रहेगा, उसके लिए भी आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले यह विचार मेरे मन भायो तुम्हारी कृपा पाए उड़ायो। बताया बोले हे भगवान ये विचार मेरे हृदय में आया, वो आपकी कृपा से मैंने पाया। आपने कृपा करके मुझको बताया तो मैंने उसको ये समझा। एक ब्रह्म ना विधि भासे बुद्धि अनुसार सुनो यह आसे। एक अनेक होन उर्जाई सो प्रभुता तिन प्रगट दिखाई। प्रथम आप उसी मुखते भासी सोई होत भय श्रुति साकी। जड़ चैतन्य चराचर रूपा भयो ब्रह्म ही अमित अनूपा। अब वापस निवासाचार्य जी महाराज बोले देखो एक ब्रह्म ना विधि भास है। जो परब्रह्म परमात्मा एक ही वो अनेक प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि अनुसार सुने ये आसे, लेकिन सब अनेक प्रकार के क्यों दिखा रहे हैं? बोले सब अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उनको देख रहे हैं। एक ही ब्रह्म है। एक अनेक होई उर्जाई सो प्रभुता तिन प्रकट थी। एक से अनेक हो जाते, अनेक से एक हो जाते हैं परब्रह्म परमात्मा। बोले ये इनका जो विराट रूप है, महाविराट हुए वो है, बोले ये सब आपकी प्रभुता है। प्रथम आप उसी मुखते भासे। बोले बात आप कैसे कह रहे हैं? बोले ये बात तो ठाकुर जी स्वयं अपने मुखारविंद से गीता जी में कहा है, सब कुछ मैं ही हूं। जो भी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वृक्षों में पीपल में हूँ, जंगल में शेर में हूँ, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है बोले सब कुछ मैं हूँ, सर्वोत्कृष्ट में हूँ। बोले ये श्री मुख ते भाषी। बोले आप बोले ठाकुर जी स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं सोई हो तो भय श्रुति साखी। और उसकी श्रुतियां भी साक्षी है, इस बात को श्रुतियां भी कह। जड़ चैतन्य चराचर रूपा भयो ब्रह्म ही अमित अनूपा। जितना भी जड़ आपको दिखाई दे रहा है, चैतन्य दिखाई दे रहा है, जो भी संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी ब्रह्म के स्वरूप मात्र है।
भयो एक अनेक वपु हरि आदि मध्य अवसान है, एक नाहि अनेक होतन लखत संत सुजान है। चरित अमित विचित्र सुरसति शेर श्रुति गावही, पद शरण दास किशोर ऋषिदिन गुरु कृपा दुलरावही। बोले आप एक से अनेक हो गए, अनेक से एक हो गए, आदि मध्य सामने जिधर देखो जिधर सब भगवान ही भगवान है। एक नहीं अनेक होत न लखत संत सुजान, एक से अनेक हो गए, अनेक से एक हो गए। बोले ये आपकी लीला है। बोले इन चीजों को जो संत शिरोमणि है वो नहीं देखते बार बार, वो तो अपने इष्ट में भजन में लगे रहते हैं। चरित्र अमित विचित्र, अनेक अनेक चरित्र ठाकुर जी अवतार लेके कर रहे हैं, अनेक अनेक विचित्र विचित्र। बोले उन सबको गुणानुवाद, बोले सुरसती शेष श्रुति गुण गावही, सरस्वती जी शेषनाग जी, बोले श्रुतियां निरंतर आपका गुणानुवाद कर रही है। पद शरण दास किशोर निषिदिन गुरु कृपा लहरावही। बोले किशोर दास जी कह रहे हैं, बोले हम तो निषिदिन गुरु महाराज की कृपा से उनको लाड लड़ाते हैं। जा सुभावते से लखे गुरुमुख सुनी उपदेश, हरिता को ते से बने पृथ्वी मद सोशेष। बोले जिसका जैसा भाव है अपने इष्ट के प्रति, बोले वो अपने इष्ट को उसी प्रकार से देखता है, जैसे उसके गुरु महाराज ने जैसे जो तत्व बताया, बोले उसी के अनुसार वो उनको देखता है और उन्हीं के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। ताकि कथा कहा कही आवे, श्रुति शिव शेष लेश न पावे। बोले उनकी कथा को कहां तक वर्णन करें, ऐसा जो आपका स्वरूप है परम आश्चर्यमय ऐश्वर्यात्मक स्वरूप, बोले उनकी कथा कहां तक कहे, बड़ी विस्तार। बोले उनके लिए तो निरंतर श्रुति गुणगान कर रही है। शेष जी 1000 मुख 2000 जीवा निरंतर गुणानुवाद कर रहे हैं और शिव जी निरंतर गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन वो भी इनका पार नहीं पा सके। बोले सो करी कृपा देत दरसाई, क्षुद्र जीव को ले। और वही भगवान जब कृपा करते हैं तो बोले एक छिद्र जीव को भी अपना लेते हैं उनकी कृपा का सहारे से। वांछित रहे कृपा बिन दासा, वे कृपाल उर करे प्रकाशा। बोले उनके कृपा के बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए उनको दासों को उनकी कृपा ही प्राप्त करनी चाहिए, उनकी कृपा की वांछना करनी चाहिए। और क्योंकि वो कृपालु है, दयावान है, दया करने वाले हैं। छाड़े ना ही भक्तता केरी, सदगुरु वचन लेत हृदय केरी। बोले इस प्रकार से वो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। और तुम अपने सदगुरु के वचन को अपने हृदय में धारण करके उसके अनुसार चलो। व्यक्त रूप सदगुरु को जाने, हरि या व्यक्त वाणी ब्रह्मसाने, सर्वोपरि सतगुरु को सेवे, तब यह तत्व पाए सुख लेवे। बोले इस प्रकार से सर्वोपरि अपने सतगुरु देव को जानो, जो सतगुरु देव ने जो तत्व आपको बताया है, बोले उस तत्व को प्राप्त करके बोले आप सुख मिलो। ऐसे एक अपरमित भाषे या विधि जन ऋषि मुनि की आशे, बस सीमित मात्रा में सिमट जाओ और निरंतर उन्हीं का चिंतन मनन करो। बोले ऐसे अनेक प्रकार से उन्हीं की आशा में रहे। तुम्हारी कृपा सु यह में बाकी, तासु वस्तु के तुम ही साकी। बोले ये सब उन्हीं की कृपा से मैंने तुमको बताया, ये उनकी वस्तु है, वो ही उनके साक्षी हैं इस बात के। अब विश्वाचार्य जी महाराज कह रहे, संतत संत लड़ावही, अगम अनंत अपार, यथा भावते से प्रकट करत कौन निरधार। और प्रश्न तुम ते सुनि पाए, श्री गुरु सबके मूल बताए, ताको सुनो सकल विधि हेता, सबके श्री गुरु ही संकेता। मत मतांत जे ते जगमाही, ते सब सतगुरु शिर पधराही। श्री गुरु शक्ति सकल मधि भासे, सब मधि श्री गुरु तेज प्रकाशे। शब्द ब्रह्म वपु हेत अनूपा, सोई सतगुरु को निज रूपा। शब्द ब्रह्म ते सब निरधारा, शब्द ब्रह्म बिन सार असारा। शब्द ब्रह्म बिन कह कही बोले, शब्द ब्रह्म ते सब जग तोले। लघु बड़ी वस्तु शब्द ते जाने, शब्द ब्रह्म ते ब्रह्म पिछाने। बोले संतत निरंतर संतों को लाड लड़ाना,
एक ही सेवा प्रधान बता रहे हैं कि निरंतर संतों को लाड़ लड़ाना। अगम अनंत अपार, बोले वेद शास्त्र, बोले उनकी तो अनंत अनंत से भी ज्यादा संतों की महिमा है। यथा भावते से प्रकट करत कौन निर्वाह, यथा भाव से जैसे जैसे उनकी सेवा में लगे रहे, बोले इसका निर्धार करना बड़ा मुश्किल है। और प्रश्न तुम ते सुनि पाए, कह रहे आपने जो प्रश्न निवासाचार्य जी महाराज ने पूछे, इसलिए कह रहे और प्रश्न तुम ते सुनि पाए, बोले सारे प्रश्न आपने मुझे सुना है और आपने उसका उत्तर दिया। श्री गुरु सबके मूल बताए, इन सब का उत्तर में आपने श्री गुरुदेव भगवान को सबके मूल कारण बताए। ताको सुनो सकल विधि हेता, सबके श्री गुरु ही संकेता, बोले सबके मूल संकेत करने वाले गुरु महाराज जी, चाहे किसी भी विद्या के। तो मत मतांत जेते जगमाई, ते सब सदगुरु शिर पधराई, जितने भी संसार में मत मतांत अनेक प्रकार के हैं, बोले सबके गुरु होते हैं। तो ते सब सदगुरु शिर पधराई, श्री गुरु शक्ति सकल मधि भासे, सब मधि श्री गुरु तेज प्रकाश है। लेकिन गुरुदेव भगवान की शक्ति सब में है और इन सब के मध्य में बोले गुरुदेव का तेज प्रकाश ही चमत्कृत कर रहा है ये सबको। क्यों कि शब्द ब्रह्म वपु हेत अनूपा, इन सब का हेतु कौन है, बोले शब्द ब्रह्म, सबका कारण बोले शब्द ब्रह्म है। सोई सतगुरु को निज रूपा, जो शब्द ब्रह्म को इस प्रकार से हमको बताया समझाया, वो ही सदगुरु देव का निज स्वरूप समझो। यदि शब्द ही नहीं है तो आप इन सब का इतना बखान कैसे कर सकते हो। तो सबका मूल कारण कहते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म ते सब निर्धारा, इसी शब्द ब्रह्म से तो सबका निर्धारण हुआ और शब्द ब्रह्म प्रकट हुए प्रिया जी के नुपुरों की ध्वनि से। तो कह रहे शब्द ब्रह्म ते सब निर्धारा, ये निर्णय करना निर्धारण करना कौन कैसा, ये सब बोले शब्द ब्रह्म से तो हो रहा है। और शब्द ब्रह्म बिन सार असारा, यदि शब्द ही नहीं है तो सारी असार है। शब्द ब्रह्म बिन कह कही बोले, यदि शब्द भी नहीं है तो आप क्या कह के बोलेंगे, कोई वाणी नहीं, शब्द नहीं है तो। शब्द ब्रह्म ते सब जगह चोले, शब्द ब्रह्म से ही आप सारे संसार की तुलना कर रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लघु बड़ी वस्तु शब्द ते जाने, कौन छोटा कौन बड़ा कौन कैसा किसका क्या, बोले शब्दों से आप जान रहे हैं। शब्द ब्रह्म ते ब्रह्म, और इसी शब्द से आप युगल किशोर जी को पहचान रहे हैं कि वो कौन है, कैसे शब्द ब्रह्म को पहचान। श्री गुरु को अव्यक्त वपु शब्द ब्रह्म ही जान, व्यक्त दृष्टि गोचर प्रगट ताते मन अटकान, बोले गुरु महाराज के अव्यक्त साक्षात भगवान के रूप में है, बोले ये भी आप शब्द ब्रह्म से ही जान पाए। हमारे सदगुरुदेव साक्षात हमारे युगल किशोर जी हैं, या युगल किशोर जी की करुणा ही इस रूप में आके प्रकट हुई है, बोले ये बात आप शब्द ब्रह्म से ही जाने, और कोई तरीका नहीं था। या विधि श्री गुरु सबके मूला, तिनते अखिल विश्व अनुकूला, इस प्रकार से सबके मूल स्वरूप बोले गुरुदेव भगवान को आपने बताया। और पूरा संसार अखिल विश्व अनुकूला, जिन्होंने गुरु महाराज को अपने मूल बना लिए, बोले उसके सारा संसार ही अनुकूल हो गया। कैसे हो गया, अब ये कह रहे हैं सो तुम श्री गुरु में निज दासा। अब पंडित जी कह रहे हैं इसलिए हे गुरुदेव भगवान आप तो मेरे गुरु हो, मैं आपका निज दास हूं। सो तुम श्री गुरु में निज दासा, निज मत मोह उर कीन प्रकाशा, जो आपका निज मत था, बोले इसको आपने मेरे हृदय में प्रकाश किया, इसको उजागर किया। सार संग्रह की न करी आज्ञा, सोई गुरु पद धरे प्रतिज्ञा, गुरु मुख वचन सत्य शुभ माने, धरी प्रतीत उर तम ब्रह्म भाने, तीन पद पंकज सो अति नेहा, निज तन सब सुठी करे स्नेहा, एक शरीर गुरु को अर्पे, यह अनन्य प्रण निज मन थर्पे, अमित कोटि 84 पाई, श्री गुरु बिन किन करी सहाई, नरक परन ते तनक नहारे, हरि गुरु भावन तनक विचारे। बोले गुरु महाराज ने जो वचन कह दिया, बोले उसमें फिर सार नहीं ढूंढना है। जैसे श्रुति पुराणों में आपको सार ढूंढने के लिए कहा, उसमें सार ग्रहण कर लो, लेकिन जो सदगुरुदेव भगवान आपको जो कह रहे हैं उसमें सार नहीं ढूंढना है। बोले वो तो जैसा गुरु महाराज ने कहा, सोई गुरु पद धरे प्रतिज्ञा, जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे आपको चलते रहना है। गुरु मुख वचन सत्य शुभ माने,
जो उन्होंने कह दिया बिल्कुल सत्य, वो शुभ, उसी में आपको चलना है। धरी प्रतीत उरतम ब्रह्म भाने, किसी प्रकार का उसमें भ्रम उत्पन्न नहीं करना है, और इस प्रकार से आप चलोगे तो आपके समस्त ताप नष्ट हो जाएंगे। निज पद पंकज सो अति नेहा, गुरु महाराज के चरण कमलों में आत्यंतिक प्रीति होनी चाहिए। बोले जो कुछ है सब कुछ है। निज तन सब सुटि करे स्नेहा, अपने तन मन से सब प्रकार से उन्हीं के चरणों में अपनी प्रीति करे। बोले किस प्रकार से करे? बोले एक शरीर गुरु को अर्पे। 84 लाख योनियों में जाने कितनी बार इंसान बने, कितनी बार क्या हुआ, कितने शरीर अपने लिए, वो सब ऐसे व्यर्थ गए। तो ये इस बार जो मनुष्य तन मिला, बोले इस तन को गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दो। अब तो ये उनका है, जैसे वो कहेंगे वैसे हम चलेंगे। तो एक शरीर गुरु को अर्पे, यह अनन्य प्रण निज मन थर्पे। इस प्रण में अनन्य होके रहना, जैसे गुरु महाराज कह रहे हैं वैसे करेंगे, और ये हमारा तन और मन गुरु महाराज के चरणों में अर्पित है। अब हमारा कुछ भी नहीं है, हम उनकी कठपुतली हैं, जैसे वो नचाएंगे ऐसे नाचेंगे। बोले ऐसे इसमें अनन्य प्रण होके रहना है। अमित कोटि 84 पाए, एक बार नहीं, अमित कोटि, करोड़ों करोड़ों बार, अमित बार जिसकी गिनती नहीं जाए, इतनी बार आप 84 लाख योनियों में आप भटके आए हैं, और एक भी तन आपके लिए, आप खुद के लिए भी काम नहीं आया, व्यर्थ ही चला गया। तो एक तन गुरु महाराज को अर्पण करने में क्या जाता है? और इतनी अपने आपने शरीर धारण किए, अमित कोटि शरीर आपने धारण किए, लेकिन उसमें आपकी सहायता किसने की? कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं मिला। श्री गुरु बिन किन करी सहाय। बोले इस जन्म में गुरु महाराज ने हमारी सहायता की, बाकी इतने जन्म तक हमने जन्म नहीं किया, और सारे विधि के कर्म कर्मान सारे हमने कर लिए, लेकिन कौन हमारे काम आया? यही जाए आए में आयु बिताए, बस भटक रहे भटक रहे, कोई हमारे काम नहीं आया। एकमात्र गुरु महाराज ने हमारी सहायता की, और इस संसार सागर से हमको पार करने के लिए आए। बोले ऐसे अमित कोटि 84 हमने पापा के क्या किया? बोले नरक परंते तनकन हारे, बार बार आए, अनुचित उचित कर्म किया, फिर नरक में गए, फिर आए। बोले नरक में गिरते गिरते थके नहीं अभी तक। बोले अब तो एक शरीर गुरुदेव के भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। हरि गुरु भाव न तनक विचारे, न तो युगल किशोर जी में तुम्हारा भाव आया, न गुरु महाराज में तुम्हारा भाव आया। सब कार सारन को संग्रह गुरुवाणी पड़ी जा। बोले सब सार का संग्रह है। बोले क्या है? अपने आचार्यों की वाणी, अपने गुरुदेव की वाणी। अन्यत्र इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। कहने सब सारन को सार संग्रह किया हुआ है, गुरुवाणी पड़ी जान, बस उसमें सार का सार है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। सोई इष्ट निज शिष्य धरी, सो सुख स्वाद विचार। बोले वो ही अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण करके इस सुख का यानी इस रस का आस्वादन कर सकता है, इस रस को पहचान सकता है जो इस भाव से रहता है। श्री गुरु वचन मानि मन साने, व्यक्ता व्यक्त भाव पहचाने। तज अभिमान करे गुरु सेवा, धरत रहत उर तिनको भेवा। लखत रहत छिन छिन प्रतिमर्जी, समय पिछानी करे कल अर्जी। जा विधि सो श्री गुरु सुख माने, करी उपाय सोई विधि बाने। नम्र होय सेवा रस पागे, आलस छाड़ी अधिक अनुरागे। श्री गुरु वपु उर में तब आने, धन्य भाग अपनो करी माने। बोले गुरु महाराज के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में धारण करके रखे, हर प्रकार से उनको पहचानने की कोशिश करें कि आपकी क्या इच्छा है, और गुरु महाराज की सेवा कैसे करें। तज अभिमान करे गुरु सेवा, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहो, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम इतनी सेवा करते हैं, अरे हमसे तो कुछ भी सेवा नहीं बन पड़ी अभी तक। बोले तज अभिमान करे गुरु सेवा, धरत रत उर तिनको भेवा। निरंतर उनके हृदय को, भाव को समझते हुए उनकी सेवा करते रहे। लखत रहत छिन छिन प्रतिमर्जी, निरंतर उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी उसमें रुख में रुख मिलाते रहो, और समय पिछाने करे कल अर्जी। अगर तुम्हें कोई निवेदन भी करता है तो समय को देख के, उचित समय को देख के अपनी अर्जी भी पेश कर। जा विधि सो श्री गुरु सुख माने, जिस विधान को करने से गुरुदेव भगवान सुखित हो रहे हैं, करी उपाय सोई विधि माने।
बोले उसी प्रकार का उपाय करना चाहिए और सोचना चाहिए यही विधि विधान है, इसके अलावा दूसरा कोई विधि विधान नहीं जिसको करने से गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उसको अलावा और कोई विधि विधान संसार में हमारे लिए है ही नहीं। नम्र होय सेवा रस पागे, बोले बड़ी दैन्यता लिए, बड़ी आपकी बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह, आपने हमें सेवा का मौका दिया। इस तरह से उस रस में डूबे रहे। आलस्य छाड़ी अधिक अनुराग, आलस्य नहीं कि सवेरे से शाम हो गई सेवा करते करते अब तो दर्दी हो गई, बोले आलस्य को छोड़ दे, बिल्कुल निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे और अनुराग, जितनी सेवा करें और अधिक अनुराग से करके उनकी सेवा करें। श्री गुरु वपु उर में तब आने, तब गुरु महाराज की वास्तविक स्थिति क्या है, गुरु महाराज का क्या स्वरूप है, निकुंज में क्या है, बोले वो फिर आपके हृदय में आएगा। धन्य भाग अपनो, तब आप अपने को धन्य धन्य भाग मानो, बोले हम बड़े भाग्यशाली कि गुरु महाराज ने हमको इस रूप में दर्शन दिए। संयम सकल ये यम नेम तीर्थ व्रत क्या गुरु पद गने, उपनिषद वेद पुराण यामल तज वचन तिनके भने, पितु मातु तात सुभ्रात सुत धन धाम में चितना धरे, रहत दास किशोर बनी बंधन क्रिया सब परिहरे। बोले सकल प्रकार के संयम, सकल प्रकार के नियम, शास्त्रों में जितने भी संयम बताते हैं, जितने नियम बताते हैं, जितना यम बताया, जितना तीर्थ बताया, जितना व्रत बताया, बोले वो सब क्रियाएं हमारे तो गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा करना ही उसको माने कि हमारे तो व्रत यम संयम नेम तीर्थ व्रत सब पूरा हो गया गुरुदेव की चरणों की सेवा करने में। उपनिषद वेद पुराण यामल तज वचन तिनके भने, बोले इन सब जो नाम आए उपनिषद वेद पुराण यामल, ये सब बोले गुरुदेव की वचनों की आज्ञा का पालन कर दिया तो बोले ये सब की आज्ञा का पालन हो गया, ये सब पूरे हो गए, हमको इनको करने की जरूरत नहीं। पितु मात तात सुभ्रात सुत धन धाम में चित ना धरे, बोले पिता माता भाई बंधु सुत पुत्र धन घर, बोले इसमें अपने चित्त को एक क्षण के लिए भी नहीं लगाना। चित्त ना धरे रहत दास किशोर बनी बंधन क्रिया सब परिहरे, केवल अपने गुरुदेव भगवान का दास बन के रहे और जितने भी क्रियाएं आपको उपयुक्त में बताई आए हैं कि बंधन का कारण है, उन बंधन के कारण की क्रियाओं का सबका परित्याग कर दे। सकल सार को सार यह सदगुरु पद लवलीन, इमे उपाय अतिशय प्रबल और बात बलहीन। बोले सकल सार का सार, सार वस्तु बता रहे हैं अंतिम में, बोले सकल सार को सार यह, बोले क्या है, सदगुरु पद लवलीन, बोले गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवा में लवलीन रहो। इमी उपाय अतिशय प्रबल, केवल एकमात्र यही उपाय है और ये उपाय अतिशय प्रबल है, अचूक है। बोले और बात सब बलहीन, और क्रियाएं तो सब बलहीन है, केवल गुरुदेव भगवान का आश्रय ही आपको वहां पहुंचा सकता है और किसी का आश्रय वहां पे काम नहीं आएगा। और वहां पे तो गुरु रूपा जी के पीछे ही चलना है, जहां जाओ वही गुरु रूपा जी। बोले या विधि प्रश्नोत्तर रस चाख्यो, श्रीनिवाह प्रेरक उर्भाख्यो, प्रेम भयो प्रेम उर भक्ति प्रकाशा, अस्तुतिकरण लग्यो हे दासा, ओहो अनंत परम गुरु भूपा, अब हम तुमरो लख्यो स्वरूपा, तुम ही प्रथम प्रश्न वपुधार्यो, उत्तर प्रेर हृदय तमटार्यो, तुम ही प्रेम भक्ति उपजाई, अहंता सुभ्रम दियो छुड़ाई, व्यक्ता व्यक्त रूप के धरता, तुम अकरण तुम करण विधि करता, अकरण करण दुहनते न्यारे, तुम ही थापन धर्म तिहारे, उतहरि इत गुरु मूर्ति धारी, तुम ही ब्रह्म अविधि अविकारी। अब कहने या विधि प्रश्नोत्तर रस चाख्यो, इस प्रकार से श्रीनिवाह प्रेरक उर्भाख्यो, निवासाचार्य जी महाराज ने प्रेरणा दे कि श्यम ने ही प्रश्न किए और श्यम ने ही उन प्रश्नों के उत्तर दिए। भयो प्रेम उर भक्ति प्रकाशा, ऐसे प्रश्नों उत्तर का रस चखने के बाद बोले पंडित जी के हृदय में बोले भक्ति का प्रकाश उदय हो गया, भक्ति विराजमान हो गई और हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, हो हे दासा, दास की तरह हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तो अहो अनंत परम गुरु रूपा, अहो अति आश्चर्यमय, आप तो अनंत समय से आप तो सबके गुरुदेव भगवान हैं, आपके में गुणों को कहां तक बखान करूं, हे गुरुदेव भगवान, अब हम तुमरो लख्यो स्वरूप, वास्तव में आप कौन है वो स्वरूप अब हमने जाना
का वस्तु तत्व आप कौन है? बोले तुम ही प्रथम प्रश्न में पुधार्यो। बोले आपने इस प्रश्नों का रूप धारण करके मुझे प्रश्न पूछे और उत्तर प्रेर हृदय तम डार्यो। फिर आप ही उत्तर बन करके और उस सबका उत्तर देके मेरे हृदय में जितना भी अंधकार था, तम था, उस सबको नष्ट कर दिया। तुम ही प्रेम भक्ति उपजाई। हे गुरुदेव भगवान, आपने ही मेरे हृदय में ये प्रेमा भक्ति को उत्पन्न कर दी और मेरे अंदर जितने भी विकार थे सारे नष्ट हो गए। पहले विधि भक्ति थी, बोले अब कह रहे अब आपने मेरे हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न कर दी। अहंतासु भ्रम दियो छुड़ाई। मेरे अंदर अहम था, मैं कुछ हूं, मैं इतना विद्वान, मैं पंडित, मैं ये, बोले वो सब मेरा भ्रम मात्र था। उस सब से मुझे आपने बाहर निकाल दिया, उस सब से आपने मुझको छुड़वा दिया। हे गुरुदेव भगवान, व्यक्ता व्यक्त रूप के धरता, तुम अकरण तुम करण विधि करता। बोले अब मैं जान गया सब कुछ आप ही हैं, व्यक्त स्वरूप अव्यक्त स्वरूप, जो कुछ करने वाले नहीं करने वाले, कर्ता धरता विधि, बोले सब कुछ आप ही। अकरण करण दुहनते न्यारे, तुम ही थापन धर्म। और करने वाले नहीं करने, उनसे भी निराले आप हैं। आप तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, आपका तो धर्म ही अलग है। उत हरि इत गुरु मूर्ति धारी। बोले साक्षात उधर में जो युगल किशोर जी, बोले उन्होंने ही आपका मंगल विग्रह धारण किया है। उत हरि इत गुरु मूर्ति धारी, तुम ही ब्रह्म अवधि विकारी। आप ही साक्षात युगल किशोर जी है। तुम माया तुम ममन प्रबल, कर्म काल विकराल, तुम ईश्वर तुम स्वामी वपु, प्रणत जीव प्रतिपाल। अब वो निवासाचार्य जी से कह रहे हैं सर्वोपरि आप ही हैं, जिधर देखो सब आपका साम्राज्य है, इसलिए कहने तुम माया तुम मन प्रबल, कर्म काल विकराल, और तुम ईश्वर तुम स्वामी वपु, प्रणत जीव प्रतिपाल। बोले जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव भगवान, सब कुछ आप ही हैं। तुम तीर्थ संयम व्रत दाना। बोले आप ही तीर्थ हो, आप ही व्रत हो, आप ही दान, यानी सब कुछ अब आप मेरे हो, आपके अलावा अब मेरा कोई नहीं। यदि मेरे कोई तीर्थ है तो वो आप है, यदि मेरे लिए कोई संयम है तो वो आप है, यदि मेरे लिए कोई व्रत है तो वो आप है, यदि मेरे लिए कुछ दान है तो वो आप है। तो तुम तीर्थ संयम व्रत दाना, तुम ही मत अद्भुत अति नाना। बोले सचराचर जिनके फलदाता, परमात्म ते जीव मिलाता। तुम ही मन बुद्धि चित अहंकारा, तुम विचार तुम ही निर्धारा। तुम ही भक्ति ज्ञान वैराग्या, तुम संयम तुम जप तप त्यागा। तुम ते जीव लहत विश्रामा, तुम पद मोर कोटि प्रणामा। तुम संसार सिंधु मदि तरणी, तुम बिन मिटत नाहि उरजरणी। तुम गुणवान अगुण के आकर, ब्रह्म शम तम को वचन विभाकर। तब पद ओट जीव जे आए, ब्रह्म होय आनंद समाए। बोले आप ही हमारी मन चित्त बुद्धि, आप ही और आप ही इस अहंकार को मिटाने वाले हैं। जो सुंदर विचार हैं वो भी आप ही, सुंदर निर्णय देने वाले वो भी आप ही हैं। बोले आप ही भक्ति है, आप ही ज्ञान है, आप ही वैराग्य है। बोले आप ही संयम है, आप ही हमारे लिए जप है, आप ही हमारे लिए तप है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। बोले जो आपकी शरण में आ जाता है, तुम ते जीव लहत विश्रामा, बोले उसको ही शांति मिलती है, उसको ही परम सुख मिलता है। तो वो पद मोर कोटि प्रणाम। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बार बार साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तुम संसार सिंधु मति तरणी। बोले इस संसार सागर में नौका के रूप में आप ही हैं। हे गुरुदेव भगवान, इस संसार को पार कराने वाले आप ही हैं। तुम बिन मिटत नाहि उरजन। आपके बिना हमारे हृदय की ताप नष्ट नहीं हो सकती। आप सबके ताप को शांत करके सबको शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तुम गुणवान अगुण के आवर। बोले आप गुणवान हैं, आप गुणों के भंडार हैं। ब्रह्म श्रम तम को वचन विभाकर, तब पद ओट जीव जे आए, ब्रह्म होय आनंद समाए। जो भी आपकी चरणों की शरण में जो आ गए, आपके चरणों की जो ओट में आ गए, बोले उन सब जीवों को आपने युगल किशोर जी की प्राप्ति करा दी। तुम से तुम सम और ना, सब मदि परम कृपाल। अब मैं पद पंकज शरण, चरण धरहूं मोह भाल। बोले हे गुरुदेव भगवान, मैं कहां तक कहूं,
आप तो आप ही हैं, तुमसे तुम, बोले आपसे तो आप ही हैं, आपके समान और कोई है ही नहीं। तो मैं किसकी उपमा दूं आपके लिए? बोले सब मणि परम कृपाल, सबके शिरोमणि आप हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। हे शिरोमणि गुरुदेव भगवान, अब मैं पद पंकज शरण चरण धरहूं मोबाल। अब मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए आप ये अपना चरण कमल मेरे मस्तक पे धारण करा दीजिए। श्रुति पुराण स्मृति मदि गाए, सो तुमसे गुरु भागनि पाए। अब अपनाए शिष्य करि धारो, भव बूढ़न ते मोहि उबारो। श्रीनिवास द्विज की सुनिबाणी, शिष्य करण की उर्मदि आनी। तासिर कर धरि वदन सुबेना, उर आनंद अपरमित चेना। अहो विप्र तुम पंडित भारी, तुम्हारे उर विवेक ढरी ढारी। जो हंता सुफेरी कहु आवे, तो यह भक्ति भाव मिट जावे। ताते वर्णाश्रम जिन छाड़ो, लघु पंडित विप्रनि में दिलाड़ो। गुरु नातो हम सो राखो, राधा कृष्ण नाम मुख भाखो। अब कह रहे हे गुरुदेव भगवान, श्रुति पुराण स्मृतियों में जो गाया, जो बताया, बोले सो तुमसे गुरु भागिन पाए। बोले उसमें गायक ऐसे सतगुरुदेव भगवान ऐसे नहीं मिलते, बड़े भाग्यशालियों को ऐसे सतगुरुदेव भगवान मिलते हैं। सो हे गुरुदेव भगवान, मैंने आज बड़े भाग्य से आपकी शरण ग्रहण की, आप मुझे प्राप्त हुए और अब अपना शिष्य कर धारो। अब आप मुझे अपना लो, अपना शिष्य बना लो। हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, कृपा करो। आर्त होके विनती कर रहे हैं, हे गुरुदेव भगवान मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ, आप मुझ पे कृपा करो, कृपा करो। हे गुरुदेव भव बूढ़न ते मोहि उबारो, मैं संसार सागर में डूबा जा रहा हूँ, एकमात्र आप ही हैं जो आप मुझे से उबार सकते हो। इस प्रकार से शरण ग्रहण करी तो श्रीनिवास द्विज की सुनी वाणी। उस ब्राह्मण की वाणी बोले श्रीनिवासाचार्य जी महाराज ने सुनी। शिष्य करण की उर्मदि आनी, हृदय में सोच लिया अब इनको शिष्य बनाना ही चाहिए। ताशिर कर धरि वदत सेना, फिर चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, तो उनके मस्तक पे हाथ रखा। ताशिर कर धरि वदत सुबेना, बड़े मीठे स्वर से बोले। उर आनंद अपरित चेना, हस्त कमल धरने से भी हृदय में आनंद की बढ़वार आ गई, हृदय शीतल हो गया और बोले अहो विप्र तुम पंडित भारी। अहो अति आश्चर्य, अरे पंडित जी आप तो बड़े भारी पंडित हैं। तुमरे उर विवेक ढरी ढारी, अहो विप्र तुम पंडित भारी, तुमरे उर विवेक ढरी ढारी, तुम्हारे अंदर इस प्रकार का विवेक उत्पन्न हो गया, तुम तो वास्तव में बड़े पंडित हो। जो ऐसे जो विद्वान पंडित होते हैं उन्हीं के हृदय में ऐसा विवेक उत्पन्न होता है। जो हंतासु फेरी को आवे, हंतासु कहते अपने महत्व, जैसे शुरू में आपने बताया ना मैं ब्रह्मसूत्र समाना और सब जीव ऐसे, तो बोले जो हंतासु फेरी को है, यदि कभी कभी भी आपके हृदय में कि मैं कुछ हूं ये अहंकार आ गया या अपनी बड़ाई का आ गया, मैं सर्वोत्कृष्ट ऐसा आ गया, तो यह भक्ति भाव मिट जाएगा। बोले उसी दिन जो इतना उपदेश दे के आज आपके हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, बोले उसी दिन ये भक्ति भाव मिट जाएगा। जो हंतासु फेरु कहु आवे, तो यह भक्ति भाव मिट जाए। ताते वर्णाश्रम जिन छाड़ो, लघु पंडित विप्रन मदि लाड़ो। गुरु नातो हम सोहु राखो, राधा कृष्ण नाम मुख भागो। इसलिए इस वर्णाश्रम को छोड़ दो, इसमें मन लगाने से कोई फायदा नहीं, और इस पंडितों से तक्र वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। इस क्रिया को भी छोड़ दो, केवल गुरु महाराज का संबंध अब एकमात्र मेरे से रखो। जो गुरु महाराज का संबंध है वो आपके संबंध है और कोई संबंध नहीं। और निरंतर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का गुणानुवाद करो। अब कह रहे विद्या कुल हंता सुपद यौवन रूप गुमान, ये कंटक हरि भक्त के तजी भजी कृष्ण प्रधान। बोले 6 कंटक बता रहे हैं इस भक्ति में, इन 6 कंटकों को आपको परित्याग कर देना है। पहला विद्या का, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना बुद्धिमान, मेरे में इतनी बुद्धि, मैं सब कुछ जानता और सब मूर्ख। बोले ऐसे जिसका मैं इतना पढ़ा, इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली, इतना ये सब वेद वेदांत सब मुझे कंठस्थ, बोले ये विद्या का अभिमान बोले कभी भी भक्ति नहीं करने देता। जिसके अंदर विद्या का ऐसा अभिमान, उसके हृदय में
भक्ति महारानी नहीं विराजती। और जिसके अंदर कुल का अभिमान, मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ, मेरा कुल ये, मेरी कुल रीतियां ये, हम इस कुल के, तुम क्या जानते हो, हम इसका परित्याग नहीं कर सकते, हम अपने कुल का गौरव, हम इस जाति के, हमारी जाति का ये। बोले जिसके अंदर अपने कुल और जाति का अहंकार है, उसके अंदर भी कभी भी भक्ति महारानी नहीं विराजती। उसके हृदय से भक्ति विलय हो जाती है। विद्या कुल हंता सुपर, और अपनी आपकी बड़ाई ठोकने वाला, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, बोले मेरे समान कोई नहीं, ऐसे जो अपने आप के जो गुणानुवाद करते हैं, बोले उसके अंदर से भी भक्ति विलय हो जाती है। जिसको अपने को यौवन का अभिमान, बोले तुम सब बुढ़े, मैं यंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे सामने मेरी बराबरी कौन कर सकता है, जिसको अपने ऐसा यौवन का अभिमान, उसके अंदर भी भक्ति नहीं, महारानी नहीं ठहरती। और रूप मेरे समान सुंदर कोई नहीं, बोले ऐसे रूप का अभिमान जिसको हो और जिसको अपने धन का गुमान हो, बोले ये 6 कंटक भक्ति में है। इस प्रकार से जिसके अंदर इन चीजों का 6 प्रकार का अभिमान है, बोले उसके अंदर ये भक्ति महारानी, ये कंटक हरि भक्ति के, ये हरि भगवान ठाकुर जी के भजन करने वाले में ये 6 कंटक है। बोले इस जब तक कांटा लग जाए आप एक कदम भी आगे चल सकते हैं। यदि पैर में आपका एक कांटा लग जाए, आप एक डग आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार से आप इन 6 कंटक में से एक कंटक भी अगर आपके अंदर है, तो इस भक्ति मार्ग में एक डग आगे आप नहीं बढ़ सकते। इसे इन सब 6 कंटकों को त्याग करके तजी भक्ति कृष्ण प्रधान, केवल भगवान का भजन प्रधान है, उसमें आप लग जाओ। इन्हीं त्यागी उचित कुल हो। उपयुक्त इन 6 कंटकों को जो त्याग कर देता है, बोले वो ही अच्युत कुल में उत्पन्न होता है। ये नहीं त्यागी उचित कुल होवे, तब उर मध्य ब्रह्म सब खोवे। जो जन जाति वर्ण ते टरिहे, सब सुध दास भाव विस्तरी है। सुन इमि श्रीनिवास की बानी, पंडित वदत भयो सुखमानी। करि अष्टांग शीश पद नायो, आरत युत यह वचन सुनायो। जीव शुद्ध संतन हरि अंसा, गृद्ध भयो तज संगई हंसा। बंधन विविध बंध्यो अंग अंगा, परमात्म को तजो प्रसंगा। इन 6 कंटकों को त्याग करके ही बोले वो अच्युत कुल में उत्पन्न होता है। और तभी जब वो अच्युत कुल में उत्पन्न होता है, तभी उसके सब प्रकार के भ्रम का निवारण हो जाता है। तो जो जन जाति वर्णते टरिहे, बोले जो लोग अपनी जाति और अपना वर्ण, हम इस कुल में, हमारा ये गोत्र, हमारा ये, बोले इनको त्याग कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, जाति कुल वर्ण को, बोले सब शुभ दास भाव स्तरी। तब उसे जो जाति कुल और वर्ण का जिसने परित्याग कर दिया, तभी ही उस जीव के अंदर शुद्ध दास भाव आ सकता है। अन्यथा उसके हृदय के अंदर अभी जाति कुल वर्ण का उसको अभिमान है, तो उसके हृदय के अंदर दास भाव आ ही नहीं सकता। सब शुद्ध दास भाव स्तरी है। सुन इमी श्रीनिवास की बानी, पंडित वदत भयो सुखमानी। इस प्रकार से निवासाचार्य जी महाराज की बात को सुन करके बोले पंडित जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत सुख को प्राप्त होके बोले बड़ी सुख भरी बात बोलते हैं। करी अष्टांग शीश पद नायो, तुरंत पुनः साष्टांग प्रणाम की, आरती वचन सुनायो। फिर बड़ा आर्त होके, दीन बन करके और आर्त होके वो अपनी बात करें कि जीव शुद्ध संतन हरि अंसा, गृद्ध भयो तज संग ही हंसा। बोले वास्तव में हे गुरुदेव भगवान, बोले यह जीव जो है, बोले भगवान का अंश मात्र है, यह भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश स्वरूप है। सब घट घट में परमात्मा विराजते हैं, वो परमात्मा का अंश निकल जाती है, क्या है, सड़ जाएगा कल ही, तो सब में परमात्मा ही विराजमान। तो बोले जीव शुद्ध संतत हरि अंसा, निरंतर जीवा, जितनी भी जीवात्मा है सब ठाकुर जी का अंश मात्र है। लेकिन गृद्ध भयो तज संगई हंसा, लेकिन ये गिद्ध क्यों बन गए? ये सांसारिक विषय वासना को भोग क्या है, बोले गिद्ध के समान है। जैसे गिद्ध का भक्षण है, बोले ये गिद्ध की तरह ये क्यों बन गया? बोले तजी संगई हंसा, बोले हंस का उसने परित्याग कर दिया, हंस की संगति छोड़ दी, संसारी जनियों की संगति की, तो वो गिद्ध बन गया। तो बंधन विविध बंध्यो अंग अंगा, प्रति अंग को बंधन में बांध दिया उसने अपने हाथों से। परमात्म को तजो प्रसंगा, और ठाकुर जी की तरफ तो उसका ध्यान भी नहीं गया, उनकी बात भी नहीं।
प्रसंग भी नहीं चलाया। बोले मृग जल गहत नहीं हाथ आवत पगत मग जो सोई गहे। बोले कहत मुख सुनि श्रवण जानत कृपा फिर सोई लहे। उपदेश करत सुदेश लेशन लगत शेष वही करे। मंडित मनोरथ परम पंडित उच्च कुल बल परिहरे। बोले इतना सब कुछ होते हुए जैसे हिरण जल की आशा में दौड़ता रहता है, दौड़ के वहां जाता है, लेकिन उसके जल हाथ नहीं आता। बोले इसी प्रकार से इतना सब कुछ वाणी सुन के श्रवण करके भी, इतनी कृपा प्राप्त करके भी, इतने एक प्रकार के उपदेश सुन करके भी बोले उसको लेश मात्र भक्ति भावना नहीं आती, क्योंकि उसको उच्च कुल का, अपने पंडित पुनों का, अपने उसका जो इन सब का अहंकार उसके अंदर है। तो इन सब का जब वो बल को परित्याग कर देगा तब ही उसके सुंदर मनोरथ युगल किशोर जी की प्राप्ति का जो मनोरथ है वो उसको प्राप्त होगा। या विधि जीव मरालते गृद्ध भयो ब्रह्म भार। विविध बंध बंधत भयो क्रम श्रम सके न टार। बोले या प्रकार से ये हंस रूपी जीव, क्यों परमात्मा का हंस, तो बोले हंस रूपी ये जीव इन संसारियों के भ्रम में चक्कर में घूम घूम के बोले गिद्ध बन गया। गिद्ध भयो ब्रह्मधार। विविध बंध बंधन भयो, विविध प्रकार के बंधनों से बंधन में बन गया। कितने कितने बंधन है देखो, सबके बंधन को टालने के लिए रोज रोज जाने क्या क्या कर रहा है। और क्रमशः सके न टार, कितने ही उसने उन बंधनों से छोड़ने के लिए कितने क्रम कर दिए, कितना ही उसने श्रम कर लिया, लेकिन किसी से उसको छुटकारा नहीं मिला। कोई भी ऐसा कर्म नहीं जिस बंधनों से छुटकारा प्राप्त करा सके। लेकिन अच्युत दास दू जन्मा हो है, तब यह अच्युत की समसोहे। वर्णाश्रम बंधन सब तोरे, टूटो प्रथमता सुजोरे। कर्म अकर्म विकर्म निवारे, हरि गुरु सेव शीश पर धारे। तब यह जगत जालते छूटे, बिनु निवृत्त बंधन नहीं टूटे। पिता बिंदु ते निज तन पायो, रज विरज ते वपु बनि आयो। उत्पत्ति गर्भ पुरुष समाना, मज्जा अस्थि चर्म अस्ताना। आदि मध्य अवसान विकारी, फिरी ग्रस्त बनि परे झंझारी। तज हरि गुरु संतन को भेवा, वाम विषय सुत तन की सेवा। इसका प्रश्न कल कहें।